हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता सेकंड चैप्टर 27 वर्स, और आज हमारा थीम है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, या फिर लेट्स बिकम फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या, जातस्य हि द्रवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारते अर्थे नातम सोचति मर्हसि। भगवान क्या बता रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है मतलब जिसने शरीर धारण किया है। जन्म किसका होता है, इस शरीर का, है ना। शरीर का जन्म होता है ना, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो एवर एग्जिस्ट, जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं उनका जन्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए शरीर होता है, जन्म होता है शरीर का। आत्मा तो इस शरीर में आती है जस्ट, है नहीं। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसने ये शरीर धारण किया है उसका शरीर छोड़ना निश्चित है। इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। इस संसार का, विश्व का कोई भी व्यक्ति इस सत्य को झुटला नहीं सकता। और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो कोई लोग माने या ना माने, लेकिन मृत्यु के बाद पुनर्जीवन भी मिलना निश्चित है। नहीं, क्योंकि नहीं तो जन्म ही नहीं होना। अगर मृत्यु के बाद कोई जीवन ही नहीं होता तो जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये सृष्टि होने का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। नहीं तो ये रहस्य है इसके पीछे, वो समझना चाहिए। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो ये तीसरे कई तरीके से भगवान उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल किस लिए, आप देखो भगवत गीता केवल अर्जुन को अपने कर्तव्य जो भूल गए थे उनको सिखाने के लिए ही भगवत गीता बोली है। उसी तरीके से अगर हम इस भगवत गीता को पढ़ के समझ के अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से चलाने लगे तो हमारे जीवन की सार्थकता हो सकती है नहीं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग, ये यहाँ पर बता रहे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। यह विधि या भंग नहीं करना था, क्योंकि ऐसा करने पर उससे उन पाप कर्मों की फल भोगने पड़ेंगे जिनमें
वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैसा, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है आज का, कि अर्जुन को भगवत गीता बोलेगी कि केवल कर्तव्य का पालन समझने की, अपने कर्तव्य का पालन कैसे हम कर पाएंगे। और इसके बाद अगर कोई इसको नहीं समझ पाता तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है उसके लिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमारे कर्तव्य को ही सिखाने के लिए बोली गई है। अब देखो अर्जुन ने कितने सारे रीजन दिए, उन सारे रीजन्स को एक एक करके भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि देखो ये आपका रीजन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये करो। और क्षत्रिय होने के नाते, आत्मा हो आप, तो डरने की कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। उसी तरीके से जीवन में हम अपने जीवन का उद्देश्य जो कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए अगर हम पूरे जीवन प्रिपरेशन में लगाते रहेंगे और उसकी तरफ अग्रसर होते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो क्या होगा, तो हम ये जीवन जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, क्योंकि इस संसार में, ये भौतिक संसार का ये रूल है नहीं। जैसे आप जेल में जाएंगे, है ना, तो जेल का कुछ रूल बने हुए हैं, वहां पर आपको सजा मिलेगी, वहां पर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, है कि नहीं, मजबूरी में करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये संसार के नियम हैं, उनको कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। जैसे मान लो सूरज है, सूरज निकलता है डेली, तो कोई भी व्यक्ति इस संसार का सूरज को रोक नहीं सकता कि आज सूरज नहीं निकलना, है नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो इस संसार के नियम के अंडर में ही रह के हमको क्या करना पड़ेगा, जो शास्त्रों में बताया गया वो करना पड़ेगा, तब तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे। नहीं तो कितना भी हम एडवांसमेंट कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाएंगे। आप देखो कितने वर्षों से ये एडवांसमेंट चल रहा है, लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस शरीर को मरने से रोक लिया जाए, है नहीं, कितना कितना रिसर्च किया जा रहा है इस पर, लेकिन कहाँ, कोई सफल नहीं हुआ आज से, है। एक बार एक बड़ा बिलियनियर व्यक्ति था अमेरिका का, ये सत्य घटना है, और वो बड़ा बिलियनियर था, तो जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको बड़ी चिंता होने लगी, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसे ये, वो जानना चाहता था उसने कि इस मृत्यु से कैसे बचा जाए, बट उसने सही तरीका नहीं अपना पाया। उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट की टीम बुलाई, साइंटिस्ट की टीम बुलाई और उसको बोला देखो तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन मेरी मृत्यु होने से बचाओ। साइंटिस्ट लोगों ने उनकी बात मानी और रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च करते करते उनको समय बीत गया, और किस निष्कर्ष पे कुछ सालों बाद आए कि ओल्ड सेल डाइज, न्यू सेल ग्रोज। मतलब इतने सालों में इतना पैसा खर्च करने के बाद वो साइंटिस्ट की टीम केवल इतना पता लगा पाई कि शरीर में नई सेलें उत्पन्न होती रहती हैं और पुरानी सेलें, कोशिकाएं की मृत्यु हो जाती है। तो उसने बोला शरीर कैसे बचेगा, मैं ये मृत्यु आएगी उससे कैसे बचूंगा। साइंटिस्ट लोगों ने बोला इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन उनके पास उपाय नहीं है ना, लेकिन शास्त्रों में उपाय बताया गया है। ये शरीर नहीं रोका जा सकता, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो भगवान ने बनाया, ये नियम बनाया है कि नहीं। इस संसार में ये अनित्य है, शरीर टेम्परेरी है, केवल इस संसार में जब हम आते हैं तभी मिलता है,
जैसे कैदी जब जेल में जाता है तो चेक शर्ट मिलती है, क्यों? क्योंकि वो कैदी है, अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी कपड़ा मिलेगा है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर इस संसार में हम ये ये कपड़ा, ये शरीर हमको मिला है, तो इस शरीर का मृत्यु निश्चित होएगा, इसको नहीं रोक सकते कोई भी, कितना भी प्रयास कर ले। आप देखो कितने सारे लोग, हिस्ट्री भरी पड़ी है, कितने लोगों ने प्रयास किया, लेकिन समस्या यह है कि हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, वो सारे लोग मूर्ख थे वो नहीं कर पाए, मैं कर लूंगा, है कि नहीं? यही तो सबसे बड़ा मूर्खता की बात है कि इतने सारे लोग नहीं कर पाए और ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर लूंगा है कि नहीं? लेकिन बड़ा सरल उपाय भगवत गीता में बताया गया है, शास्त्रों में अपने बताया गया है कि कैसे इस जन्म मृत्यु से हम कैसे बच सकते हैं। उसका एक ही उपाय है, क्या? भगवान के नामों का जप करेंगे और ये भगवत गीता श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे रेगुलरली, तो फिर क्या होगा, उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे ही भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर उनके धाम में चले जाएंगे, उनके धाम में चले जाएंगे तो फिर इस संसार में कभी आएंगे नहीं, इस संसार में कभी नहीं आएंगे तो जन्म होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो फ्री हो गए कि नहीं हो गए हम जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो गए। जस्ट क्या, देखो, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको ने अपने पास बुलाने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम क्या है, उस व्यवस्था का फायदा नहीं उठा पा रहे, बस इतना अंतर है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, है कि नहीं? ये जो शरीर मिला है, उस शरीर का बेस्ट यूज करो। ये बैड बार्गेन हमने कर ली है पहले इस शरीर को लेके, है कि नहीं? भगवान से गलत हमने डिमांड कर ली इस संसार में आके, लेकिन अब इस बैड बार्गेन का बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है कि इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। और एक बार ये अगर हैबिट हमने डेवलप कर ली, ये वाला गुण हमने अपने जीवन में डेवलप कर लिया, गारंटी है कि इस संसार में फिर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इतना विश्वास करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए, है कि नहीं, उसके लिए हमको अपनी साधना रेगुलरली करनी है, और धीरे धीरे करके देखो, एक दिन में प्रेम नहीं डेवलप होता, ये समझना पड़ेगा। भक्ति में कोई भी कार्य करने में, भक्ति क्या, कोई भी कार्य करने में आप देखो, उत्साह निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगता व सत्यवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 विधि, 6 कार्य हैं जो भक्ति को बढ़ाते हैं। क्या? उत्साह, हम जो भक्ति कर रहे हैं उत्साह के साथ करना चाहिए। उत्साह का मतलब क्या है? ये नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, ऐसे नहीं, उत्साह के साथ। और ये नहीं कि अरे अब देखो, कोई भी कार्य करोगे उत्साह से नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे उसमें, दो दिन, इसलिए उत्साह से, निश्चित मतलब निश्चित नियमित रूप से करना पड़ेगा, डिटरमाइन रहना पड़ेगा, और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। पेशेंस, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, कोई लेडी मान लो बच्चा चाहती है, ये क्रूड एग्जांपल है, मैं बताना चाहता हूँ। मान लो उसकी शादी हुई, फर्स्ट डे वो बोले कि मेरे को बच्चा चाहिए, इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में थोड़ी है कि नहीं? भगवान ने प्रोसेस बनाई, लेकिन उसके लिए 9 मंथ वेट करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं, बच्चे को डेवलप होने में, तब 9 महीने बाद वो बच्चे को देख पाते, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। उसी तरीके से ये भक्ति है, भक्ति में भी हमको क्या है ना, धैर्य की जरूरत पड़ती है, और निश्चित डिटरमाइन तरीके से यही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं करना, यही भगवत गीता पढ़नी है, यही जप करना है, बस ये कि बस धीरे धीरे करके हमको स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे आना है। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म ये है कि 4 नियमों का पालन रेगुलरली, चाहे हम घर पे रहें चाहे बाहर जाएं, वो करें, और 16 माला का जप, चाहे घर पे रहें चाहे बाहर रहें, ये कंटिन्यूअसली हो। इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हमको पहले गोल बनाने चाहिए, हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं 6 महीने में, 1 साल में
16 माला और इन नियमों का पालन करने तक आ जाऊंगा, है कि नहीं? यही तो, अब देखो, यही तो, अब हमें यही तो कार्य करना है, तभी तो माना जाएगा कि हम अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करें। जब छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे तो वो बड़े बड़े टारगेट जो कि जीवन का उद्देश्य है वो भी हमको अचीव हो जाएगा। बट पहले ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे उद्देश्य, तो पहले अभी मान लो हम अभी 2 माला करते हैं, तो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद 4 करें, है कि नहीं? फिर 2 महीने बाद 6 करें। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आप 16 राउंड पे आ जाएंगे। धीरे धीरे करके जो 4 नियम हमने बताए हैं उनको फॉलो करें, ये फॉलो करें, फिर धीरे धीरे करके और कुछ चीजें बताएंगे। इतना करने से ही क्या होगा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे हम भगवान के प्रति आपका, आप फिर जब किए और भगवान के लिए रह नहीं पाएंगे इतना किए हुए, है नहीं? बट ये धीरे धीरे करके होगा। तो धीरे धीरे करके ये करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम इस जन्म मृत्यु यानी लेट्स बी फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, तो फिर क्या होगा, इस संसार में हमको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ना हमको यहाँ पर ये शरीर द्वारा धारण करना पड़ेगा। भगवान के यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए हम जा सकते हैं। और वो धाम जिसके बारे में भगवान ने भागवतम के 3rd कैंटो के 15 चैप्टर के 21 वर्ष में, यानी और भी इसी सीरीज में उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है। देखिए, श्री रूपिणी क्वाणयति चरणारविंदम नीलांबुजेन हरिसंगिने मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिककुण्डोपेतहेम्नि सम्मार्जति वयदुनग्रहेणनन्यरत्न। वैकुंठ लोगों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं हो। अब देखो वहां का एक और क्वालिटी, वहां पे जो भगवान के धाम में जो भी व्यक्ति हैं इतने सुंदर हैं कि संसार का कोई भी सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी उसके सामने एक अंश मात्र नहीं है। अब सोचो, है? ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नूपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए वह आरती देखती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो वहां पर बस हर जीव का यही चाहता है कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है वहां पर। तो वो सेवा भाव है कि नहीं, अभी है सेवा लेने का भाव डेवलप हो गया, ये समस्या हो गई। अब इसको भगवान की सेवा करके, भगवान के प्रमाणिक भक्तों की सेवा करके ये डेवलप करना पड़ेगा। जब ये डेवलप होएगा तब भगवान के प्रति, इसीलिए हमको जीवन ये करने के लिए तो ये जीवन मिला है हमको, प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए बोला जाता है दिस लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एज डेथ है कि नहीं? डेथ क्या है? हमारा एग्जामिनेशन है, और ये पूरा लाइफ उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मिला है। तो प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो धाम जिसके बारे में बताया जा रहा है, जहां पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, कुछ भी नहीं है, वहां पर शाश्वत जीवन है। बस वो मेंटेलिटी जब तक, इसलिए तो भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सरेंडर, सेवा भाव भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, ये डेवलप होगा धीरे धीरे कर। अब आप अभी आप देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे, जब हम किसी से सेवा लेते हैं, कोई हमारे अनुसार चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी के अनुसार नहीं चलना चाहते। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे अंदर क्या है, वो सेवा करने की टेंडेंसी अभी नहीं डेवलप हुई। आप चेक कर सकते हैं, है ना? और ये जप करने से, भगवत गीता पढ़ने से, गुरु का आदेश का पालन करने से, इसी से ये डेवलप होगी चीजें, और कोई तरीका नहीं। तो ये आज का सेशन हमने आपको डिस्कस किया, तो इसमें यही है, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। तो हमारा आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि ये जो विधि है, ये जो तरीका है तो बहुत आसान है कि नहीं? इसको बस विश्वास करके
इसको करते रहेंगे जीवन में तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन नहीं हो, लेकिन हमने अपने जीवन में खुद देखा है, रियलाइज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।